नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो आखिरकार वो नंबर्स आ गए हैं जिसका बाजार, शेयर मार्केट, निवेशक सभी इंतजार कर रहे थे। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर्स जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में तीन सबसे बड़े सवाल हैं कि ये टीसीएस के क्वार्टर 4 के जो नंबर्स आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, वो कैसे हैं, इसको किस नजरिए से देखना चाहिए। क्या ये नंबर दमदार हैं या फिर खराब हैं, और अगर ये नंबर अच्छे हैं तो आईटी सेक्टर के लिए क्या अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हम लोग काफी समय से देख रहे थे ये नंबर्स काफी म्यूटेड थे और जो स्टॉक्स की चाल थी वो काफी ज्यादा धीमी पड़ी हुई थी। तीसरा सवाल, टीसीएस से जुड़े जो भी निवेशक है उनको किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, अभी क्या एंट्री ली जा सकती है और इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, तमाम पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं कि आखिर नंबर्स रहे कैसे। तो सबसे पहले प्रॉफिट की बात करते हैं। साल दर साल के आधार पर जो प्रॉफिट है उसमें 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि वाई ऑन वाई बेसिस पर 9% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपके सामने स्क्रीन पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर भी, तिमाही दर तिमाही के आधार पर भी नंबर्स चल रहे हैं, लेकिन हमने आपको वाई ऑन वाई के आधार पर बताया करीब 9% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले साल चौथे क्वार्टर में जो नंबर्स थे यहाँ पर वो करीब 11,300 की बढ़ोतरी यहाँ हो गई है। बीएसई की वेबसाइट पर जो जानकारी मिली, जो हमने निकाली, तो उसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का जो सालाना आधार पर रेवेन्यू रहा है वो करीब 3.5% उछला है। 3.5% जो रेवेन्यू है वो बढ़कर 61,237 करोड़ पर आ गया है। वहीं करोड़ था, यानी यहाँ पर इसमें भी बढ़ोतरी 3.5% की देखने को मिली है। अब कंपनी ने बताया कि FY24 में कंपनी के लिए काफी दमदार रहा है। क्यों दमदार रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा कि कंपनी के मार्जिन मजबूत हुए हैं। क्या पीछे वजह रही है, रिकॉर्ड ऑर्डर की इसके पीछे की वजह रही है। FY24 में कंपनी का कुल $42.7 बिलियन और क्वार्टर 4 में $13.2 बिलियन को ऑर्डर कंपनी को मिला है। यहाँ पर टीसीएस को आप देखिए, जो ऑर्डर बुक है, जो आईटी कंपनी होती है वो ऑर्डर बुक के दम पर चलती हैं। जिस तरीके का ऑर्डर बुक मिलता है विदेशों से और जिस तरह की मांग होती है उस हिसाब से कंपनी आगे बढ़ती है। तो जो इसका ऑर्डर बुक है, अगर पूरे FY24 में देखा जाए तो ये 42.7 बिलियन है, और वहीं क्वार्टर 4 में देखा जाए तो 13.2 बिलियन है। जबकि क्या एक्सपेक्टेशन थी 13.2 बिलियन नहीं, बल्कि 7 से 9 बिलियन डॉलर की थी, जबकि ये 13.2 बिलियन डॉलर आया है। और अगर आप पिछले क्वार्टर में देखें तो ये जो था करीब 8 बिलियन डॉलर था। 8 बिलियन डॉलर के हिसाब से आप लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी मजबूत हुई है। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीजें जानिए, जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे साफ तौर पे कहा है कि हर शेयर पर 28 रुपए का डिविडेंड इसको फाइनल कर दिया, इसका ऐलान कर दिया। एबिट की बात करें तो 15,155 करोड़ रुपए से बढ़कर ये करीब 15,918 करोड़ रुपए रहा है, यानी अगर मार्जिन के हिसाब से देखें तो 25% से बढ़कर ये 25.99% रहा है। इंडियन बिजनेस के ग्रोथ की बात की जाए यहाँ पे, क्योंकि टीसीएस का इंडियन बिजनेस ग्रोथ भी है और विदेशों में तो है ही है, इसके एडीआर लिस्टेड है यहाँ पे कंपनी विदेश में। तो इंडियन बिजनेस की ग्रोथ देखें तो 37.9% रही है। यूके का बिजनेस जो है वो 6.2% रहा है। क्वार्टर 4 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहे वो 26% रहे हैं, और इसमें सालाना आधार पर 150 बेसिस पॉइंट की तेजी दर्ज की गई है। पिछले 12 महीनों के आधार पर कंपनी की जो एट्रिशन रहा है, एट्रिशन दर क्या होती है, जॉब छोड़ने की दर, कि जो कर्मचारी किस तेजी से छोड़ रहे हैं। तो कंपनी की जो एट्रिशन दर है यहाँ पे तो वो करीब 12.5% रही है, जबकि 31 मार्च 2024 तक कंपनी के पास यहाँ पर करीब यहाँ पे 6,546 कर्मचारी थे। अब टीसीएस के रिजल्ट्स के साथ ही FY24 के लिए फाइनल डिविडेंड का ऐलान हुआ। मैंने आपको बताया 1 रुपए के फेस वैल्यू पर करीब 2800%, यानी कि करीब 28 रुपए का फाइनल डिविडेंड का ऐलान हुआ। ये कि निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। इससे पहले कंपनी ने करीब 18 रुपए का स्पेशल और 9 रुपए का अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया था, और नवंबर महीने में बायबैक का भी ऐलान किया गया था। अब यहाँ पे 3 सवाल जो मैंने आपको बताए थे कि भाई रिजल्ट्स कैसे रहे, तो इसके लिए हमने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र जी से बात करी। उनका साफ तौर पे कहना है कि नंबर बहुत अच्छे रहे हैं, जिस तरह की एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर नंबर रहे हैं, अच्छे रहे हैं। फिर दूसरा सवाल हमने पूछा कि क्या अब इससे माना जाए कि टीसीएस के अच्छे नंबर्स आए हैं तो उस हिसाब से आईटी इंडेक्स और पूरे आईटी स्टॉक्स में जिस तरीके से एक म्यूटेड चाल देखने को मिल रही थी, अब उसमें तेजी देखने को मिलेगी। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अब हाँ, ये जो नंबर्स हैं इसके आधार पर देखा जाए तो अब आईटी इंडेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। जो स्टॉक्स है इसको देखा देखी वो भी रिएक्ट कर सकते हैं और अच्छी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तीसरा सवाल कि भाई टीसीएस के स्टॉक्स में आखिर करना क्या है, तो टीसीएस के स्टॉक में उन्होंने ये बताया कि अभी आप अगर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीद सकते हैं 4,000 के लेवल।
3800 के लेवल अच्छे हैं यहाँ पर। अगर 3800 के लेवल पे जाता है अभी तो 4000 रुपये है, तो 4000 रुपये आप अभी इस पर खरीदारी कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखिए करीब 3800 रुपये का, और जो उन्होंने अभी जो मौजूदा नियर टर्म के टारगेट्स दिए हैं वो करीब करीब यहाँ पर 4300 रुपये दिए हैं। तो देखिए 3 मेन सवाल थे, हमने तीनों सवाल का जवाब आपके सामने रख दिया है। अब ये देखना होगा कि सोमवार को इन रिजल्ट्स के दम पर कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है, IT इंडेक्स कैसे रिएक्ट करता है, और तमाम जो इसके साथ जो पीयर्स कंपनीज है वो किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। तमाम इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे बाजार।